हेलो दोस्तों, मैं लतीश टोला एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे निफ्टी के इन एंड आउट्स के बारे में, बैंक निफ्टी के इन एंड आउट्स के बारे में और बाकी इंडाइसिस के बारे में कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आप इसे। तो सामने है निफ्टी 50 का चार्ट जो कि एक डेली चार्ट है और यहाँ पे हम लगातार क्या देख रहे हैं, एक तेज़ी का माहौल बनते हुए नज़र आ रहा है। और ये तेज़ी इस टाइप की है कि यहाँ पे पैराबोलिक राइज देखने को मिल रहा है। पहले पैराबोलिक फॉल देखने को मिल रहा था और उसके बाद एक पैराबोलिक राइज देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर में ये रेजिस्टेंस है एक 25,400 के पास और 25,350 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं होता है, आप ये मान सकते हैं कि मार्केट्स को शायद ऊपर जाने के अंदर थोड़ा डर लग रहा है। ऐसे में कल के दिन क्या हो सकता है इसको समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये एक एक्सपेंशन की कैंडल बनी है यहाँ पे और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन की कैंडल बनी है और इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो ऐसा बोला जाएगा कि ये मदर कैंडल है और ये जो है बेबी कैंडल है, यानी कि इनसाइड बार बना है यहाँ पे। तो ये ऐसे में ये दर्शाता है कि एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद हो सकता है कि एक और एक्सपेंशन आए। डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है कि वो ऊपर की है कि नीचे की है। अगर हम देखें कि इसको प्लानिंग कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हमको आज के लोज जो कि हैं 25,152 के, अगर ये 25,152 यानी कि 25,150 तक के लेवल अगर नीचे में टूटते हैं तो हमको नीचे में क्या देखने को मिल सकता है, 25,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पे देखने लायक। तो इसको आप ज़रूर देखें और भूलें नहीं। और दूसरी चीज़ अगर अपसाइड में देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 25,300 के पास। तो अगर 25,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में 25,450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। वैसे ये ज़्यादा बुलिश मैं नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज आया है और उसके बाद यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि अभी भी ऊपर जा सकता है मार्केट, लेकिन अगर 25,300 ब्रेक होता है तो ऊपर में जा सकता है मार्केट 25,450 तक के लेवल के लिए। और अगर 25,150 अगर ब्रेक होता है तो नीचे में 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये जो रेंज है साढ़े आई वुड से 25,150 से लेकर के 25,300 के बीच में, यहाँ पे मार्केट अभी जो है फंसा रह सकता है। और अगर इस रेंज को किसी भी साइड तोड़ता है तो हमको नीचे या ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये था अबाउट निफ्टी। आप जानते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लगभग लगभग एक जैसा पैटर्न ही है जो हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इसको और थोड़ा गहराई में जाके देखते हैं। तो आज के दिन लगभग लगभग सेम हाइज बने हैं, लेकिन जो लोज हैं वो कैसे बने हैं, एक हायर लो बना है आज के दिन, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन दूसरी सिचुएशन यहाँ पे वैसे ही है जैसे निफ्टी में थी। ये अगेन मदर कैंडल और ये जो है बेबी कैंडल यानी कि इनसाइड बार। ऐसे में अगर ये लेवल ब्रेक होता है यानी कि आज का हाई ब्रेक होता है तो 25 आई वुड से 56,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में 57,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं हमको। और अगर आज का लो यानी कि 56,300 अगर ब्रेक होता है तो नीचे में हमको 56,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में, जो कि एक 500 पॉइंट की रेंज है। अगर इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करें, जिस डायरेक्शन में ब्रेक करने की कोशिश करें, आप उस साइड को जा कर के ट्रेड कर सकते हैं। और अगर 56,300 का लेवल टूटता है तो नीचे में 56,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर 400 पॉइंट का राइज देखने को मिल सकता है अगर 56,800 का लेवल देखने को मिलता है, अगर वो ब्रेक होता है तो। चलिए अब निफ्टी आईटी को देखने का प्रयास करते हैं यहां से। ये है निफ्टी आईटी, और निफ्टी आईटी में क्या देखने को मिल रहा है कि ये 22 सितंबर के जो हाईज बने थे, अगर मैं इस पे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बनाऊं तो यहाँ पे एक जो हाईज बने थे उसके बाद मार्केट ने डिप मारा था, यानी कि निफ्टी आईटी ने डिप मारा था। उसके बाद यहाँ पे एक राइज देखने को मिला और वो इसी हाई के पास जाकर के स्ट्रगल कर रही थी, और आज के दिन एक और डिप देखने को मिला। तो हो सकता है कि आईटी के अंदर अभी भी सबड्यूड रहे। अगर ये 35,780 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं और इसके ऊपर क्लोज होती है निफ्टी आईटी, तो ऊपर में ये गैप भर सकती है और ऐसे में 36,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। चलिए बाकी के मार्केट्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये डाउ जोन्स में क्या हुआ है, लगातार रेड कैंडल्स बनने के बाद यहाँ पे एक एक्सपेंशन का बार बना है और आज के दिन अगेन एक इनसाइड बार देखने को मिल रहा है। यानी कि इंडेक्स कोई सा भी हो, अगर वो बेंचमार्क इंडेक्स है किसी भी कंट्री का, हमको क्या देखने को मिल रहा है आज के दिन, एक इनसाइड बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक्सपेंशन जब आई थी फ्राइडे को, उसके बाद मंडे को हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा अगर हम नैस्डैक को देखते हैं तो भी यही देखने को मिल रहा है। वहीं गोल्ड जो आजकल काफी न्यूज में बना हुआ है, ये काफी बुलिश दिख रहा है। और अगर सिल्वर की बात करें तो ये अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाईज मार रहा है, और ऐसे में डॉलर में भी हाई पड़ रहे हैं सिल्वर में। इंडियन सिल्वर में तो पढ़ने को देखने को मिल ही रहे हैं हम, 1.5 लाख से ऊपर हो चुका है, लेकिन डॉलर स्पेसिफिक भी ये अभी तक के हाईएस्ट लेवल्स हैं सिल्वर के अंदर। तो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा, छोटा सा वीडियो था जिसके थ्रू हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग इंडाइसेस, बाकी सब एसेट क्लासेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ओवर अ पीरियड, और आगे के लिए क्या रुख ले सकते हैं, क्या डायरेक्शन ले सकते हैं। So that was all about it. Thank you for watching. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.